बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर। यूनाइटेड नेशंस बेसिकली हम यूरोपियन हिस्ट्री के वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, वो इवेंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में आते हैं। जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड को पहुंचती है तो उस दौरान जो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं या नई डेवलपमेंट्स होती हैं, स्टेट्स के आपस में जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जितने भी प्रोसीजर होते हैं जिसमें डीकोलोनाइजेशन वाला प्रोसीजर है, कोल्ड वार वाला इरा है, इसके अलावा जर्मन क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस है, रिकवरी इकोनॉमिक रिकवरी प्लान है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। अच्छा, अब हम सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस को डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यूनाइटेड नेशंस ये बेसिकली इसने रिप्लेस किया लीग ऑफ नेशंस को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी, तो उसको ओवरकम किया गया यूनाइटेड नेशंस बना के। यहाँ पे जब हम देखते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो इसका है बेसिकली वो पीस को इम्प्लीमेंट करवाना है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लीग ऑफ नेशन में जो पर्पस था ऑलमोस्ट वो यूरोप तक थी, लेकिन यूनाइटेड नेशंस जो है ये पूरे वर्ल्ड तक है। इसमें पिछले लीग ऑफ नेशन में यूएस शामिल नहीं था, लेकिन इसमें जो यूएस है ये फ्रंट फुट पे है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं यूनाइटेड नेशंस का। यूनाइटेड नेशंस का मेन काम जो था वो कोऑपरेशन था स्टेट्स का आपस में, डिस्प्यूट्स को ख़त्म करना था। जो ऑब्जेक्टिव लीग ऑफ नेशंस के हैं ऑलमोस्ट वही यूनाइटेड नेशंस के हैं। और इसके अलावा पीस को इम्प्लीमेंट करवाना, पॉवर्टी को ख़त्म करना, इसके अलावा इसके सारे सोशल काम भी हैं, स्टेट्स के कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के प्लेटफॉर्म भी हैं। एमरजेंसी की सिचुएशन में सिक्योरिटी कौंसल के जो इख्तियारात थे वहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी वही हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ज़रा देखते हैं। इसकी जनरल असम्बली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है एंड सेक्रेटेरिएट है। ये जो 6 हैं इनमें सबसे पहले जनरल असम्बली को अगर डिस्कस करें, बेसिकली किया भी इन्हीं को डिस्कस जाता है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं सारा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमने देखा कि इसमें 6 चीज़ें हैं: जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। अब आते हैं द जनरल असम्बली, जो इसका पहला है। जनरल असम्बली के पहले हम फंक्शंस देखते हैं। इसका जो पहला ऑर्गन है जनरल असम्बली है, इसके फंक्शन ज़रा डिस्कस करें यहाँ पे। इसका जो पहला फंक्शन है वो डिस्कशन है, रिकमेंडेशंस है, जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है उनको डिस्कस करना है, उनको सॉल्व आउट करना है, डिस्कशन ऑन फंडामेंटल राइट्स, ह्यूमन राइट्स, एसडीजीज, डोनेशंस। तो इसमें मेन कमेटीज़ जो हैं वो 6 हैं, 6 कमेटीज़ हैं, और इसके जो काम है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। और ये एनुअली साल में एक मरतबा इसकी लाजमी मीटिंग होती है। जनरल असम्बली को हमने डिस्कस कर लिया। अब सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ आते हैं, तो इसके टोटल 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट हैं जो कि वीटो पावर रखते हैं। वीटो पावर मीन कि अगर 5 में से किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो जो डिसीजन है वो सॉल्व आउट नहीं होगा, वो वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन इसका काम है, रिकमेंडेशन काम है, एक्शंस इसका काम है जो मेन चीज़ है, कंसल्टेशंस भी इसका काम है। अच्छा, जो इसके परमानेंट मेंबर हैं वो 5 हैं, बाकी हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स जिनकी मुद्दत जो है वो 2 साल की होती है, वो फिर अल्फ़ाबेटिकली चेंज होते रहते हैं। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका काम है इकोनॉमी को, कोऑपरेशन को बढ़ाना। फिर हम देखते हैं सिक्योरिटी काउंसिल एंड बिल्डिंग मैकेनिज्म, यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल पीस, ठीक है, डिसआर्मामेंट, पीस मेकिंग। अच्छा, ये देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हमने डिस्कस किया। फिर हम देखते हैं इसके यूएन के और काम, कि ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है और ये जो पीस बिल्डिंग मैकेनिज़्म है वो इन्होंने तैयार किया। सिक्योरिटी काउंसिल जो आज तक एक इफ़ेक्टिव काउंसिल मानी जाती है,
जिसने कम से कम बहुत अरसा आलमोस्ट 80 ईयर के करीब इन्होंने वर्ल्ड पीस को मेंटेन किया हुआ है। तो इसके बहुत सारे खामियां भी हैं। यूनाइटेड नेशंस एंड इंटरनेशनल पीस हम देखते हैं कि आलमोस्ट ठीक है, लेकिन अफ्रीकन स्टेट्स के अंदर कुछ यहाँ पे ख़राबियाँ पैदा होती हैं। इसके अलावा पैलेस्टाइन इशू है, कश्मीर इशू है, योगहोर इशू है चाइना का, यहाँ तक के रोहिंग्या का जो इशू है, ये सारे आजकल के जो नए इशू हैं, यमन क्राइसिस है, सीरिया क्राइसिस है, ये सारे हमने देखने हैं। पीस मेकिंग में अच्छा किरदार है इसका, पीस बिल्डिंग में भी इन अफ्रीका, सोमालिया, सूडान, कोंगो, इथोपिया, वेस्टर्न सहारा, अफ्रीका के अंदर, अफगानिस्तान, एशिया के अंदर अफगानिस्तान एंड कम्बोडिया, यूरोप के अंदर यूगोस्लेविया, बोस्निया हर्जेगोविना, मैसिडोनिया, अमेरिका के अंदर निकारागुआ, मिडल ईस्ट के अंदर यमन, सीरिया, इराक, लेबनान, लीबिया, इराक एंड पैलेस्टाइन। ये वो चीज़ हैं जहाँ पे यूएन जो है ये एफर्ट्स कर रहा है पीस के लिए। तो ये था हमारा यूनाइटेड नेशंस के ऊपर टॉपिक। ये एक सरसरी सा टॉपिक था, सरसरी सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि जस्ट यहाँ पे तो हमने बेसिक्स बतानी है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के ऊपर क्रिटिसिज्म भी आ सकता है, क्योंकि अब भी जो रशिया यूक्रेन वार चल रही है उसमें भी यूएन एक इफ़ेक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा। अगर उसने बेड़ा उठाया पॉवर्टी को कम करने का, तो वर्ल्ड की जो पॉवर्टी है किसी हद तक तो कम हुई है, लेकिन ज़्यादा हद तक कम नहीं हुई। जो कि इकोनॉमिक गैप है स्टेट्स का, वो भी कम नहीं हो रहा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे फूड क्राइसिस जो हैं वो भी कम नहीं हो रहे। तो मसाइल जूं के तूं खड़े हुए हैं, तो वो एक सवालिया निशान है यूएन के ऊपर। जब पीस की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे अमन नहीं है, बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे बेसिक राइट्स नहीं मिल रहे लोगों को, बेसिक फैसिलिटेशन नहीं मिल रही, तो यूएन वहाँ पे भी नाकाम है। लेकिन अगर इसकी सक्सेस पे डिस्कस करें तो बहुत सारे मैटर्स हैं जिसमें यूएन ने अपना कलीदी रोल प्ले किया और वर्ल्ड को थर्ड वर्ल्ड वार से बचाया। यहाँ तक था हमारा टॉपिक। लास्ट में मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करता हूँ, ताकि यहाँ पे मुझसे कोई कमी बेशी हुई तो आप मेरी रहनुमाई करें, या फिर आपको किसी किस्म का कोई इशू आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। तो कॉन्टेक्ट नंबर है 0300 446 445 4। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।